नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे एक ऐसे खतरे की बात करेंगे जो आज हर किसी की जेब और फोन में सेंध लगा रहा है। भारतीय साइबर धोखाधड़ी। 2026 आते आते ना ये कोई छोटे मोटे हैकर्स का खेल नहीं रह गया है। ये पूरी तरह से एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बन चुका है, जिसका स्केल इतना बड़ा है कि शायद हमने और आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। और इसके स्केल का अंदाजा लगाना है तो जरा ये आंकड़ा सुनिए। 1935 करोड़ रुपए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। सिर्फ 2024 में ही देश के आम लोगों ने डिजिटल स्कैम्स में करीब 2000 करोड़ रुपए गंवा दिए हैं। ये कोई आम चोरी नहीं है, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था और गाढ़ी कमाई पर एक फुल स्केल साइबर अटैक है। तो आज हम आखिर क्या क्या डिकोड करने वाले हैं। हम देखेंगे 2026 के नए साइबर खतरे, टेलीग्राम टास्क स्कैम्स का मायाजाल, डिजिटल अरेस्ट के खौफनाक तरीके और हाँ, इनसे बचने के लिए सरकार की I4C पहल और 1930 हेल्पलाइन। बस सीधा मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन नए साइबर खतरों की। I4C का डेटा बिल्कुल साफ बताता है कि आज के समय में करीब 45 से 50% स्कैम्स हमारे देश से नहीं बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया, खासकर कंबोडिया, म्यांमार और लाओस में बैठे बड़े आपराधिक नेटवर्क्स ऑपरेट कर रहे हैं। ये पूरी तरह से एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की तरह काम करते हैं। अब आते हैं इनके सबसे पॉपुलर तरीके पर। टेलीग्राम टास्क स्कैम। ये स्कैम सीधा हमारी उसी कमजोरी पर वार करता है जहां हमें लगता है कि घर बैठे आराम से एक्स्ट्रा इनकम हो सकती है। पार्ट टाइम जॉब का लालच इसका सबसे बड़ा हथियार है। शुरुआत कैसे होती है? व्हाट्सएप पर एक बहुत ही कैजुअल सा मैसेज आता है, हेलो, मैं ग्लोबल मार्केटिंग कंपनी से HR बोल रहा हूँ। क्या आप घर बैठे रोजाना 2 से 5,000 रुपये कमाना चाहेंगे? ये स्क्रिप्ट ना इतनी आम हो चुकी है, बस YouTube वीडियो लाइक करने या होटल्स को रेटिंग देने का झांसा दिया जाता है, और ये बिना किसी रिज्यूमे के इतना असली लगता है कि कोई भी आसानी से जाल में फंस जाए। इनका काम करने का तरीका लिटरली एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। स्टेप 1, वो लुभावना मैसेज जो अभी हमने देखा। स्टेप 2, आपका भरोसा जीतने के लिए वो सच में आपके बैंक अकाउंट में 125-200 रुपए भेज भी देंगे। फिर आता है स्टेप 3, जहां असली खेल शुरू होता है। वो ज़्यादा काम के बहाने आपको एक टेलीग्राम ग्रुप में शिफ्ट करते हैं, जहां फर्जी बॉट्स लाखों की कमाई के नकली स्क्रीनशॉट्स भेज रहे होते हैं। और फाइनली स्टेप 4, प्रीपेड इन्वेस्टमेंट ट्रैप। यहाँ वो आपसे पैसे निवेश करने को कहते हैं, और जैसे ही कोई बड़ी रकम हाथ लगती है, स्कैमर्स रातों रात गायब हो जाते हैं। इसको एक रियल एग्जाम्पल से समझते हैं। एक सर्वे के मुताबिक एक व्यक्ति ने इसी प्रीपेड ट्रैप के चक्कर में पूरे 1.5 लाख रुपए गंवा दिए। हुआ क्या कि बड़ी रकम लगाने के बाद स्कैमर्स ने कह दिया कि आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है, और पैसे निकालने के लिए टैक्स या गेट पास फीस के नाम पर और पैसों की मांग की। वो 1.5 लाख कभी वापस नहीं आए। लालच का अंजाम अक्सर यही होता है। टेलीग्राम से थोड़ा आगे बढ़ें तो एक और नया खौफनाक ट्रेंड आजकल बहुत चल रहा है, डिजिटल अरेस्ट। और ये वाला वाकई डरावना है, क्योंकि इसमें अपराधियों द्वारा AI डीपफेक तकनीक और फर्जी सरकारी दस्तावेजों का बहुत ही शातिर तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। इन स्कैमर्स और असली पुलिस के काम करने के तरीके में बहुत बड़ा फर्क है, और इसे समझना बहुत जरूरी है। स्कैमर्स क्या करेंगे? वो वीडियो कॉल पर AI का इस्तेमाल करके बिल्कुल असली पुलिस वाले दिखेंगे। आपको डराकर एक कमरे में बिल्कुल अलग थलग कर देंगे और UPI के जरिए तुरंत जमानत या बेल के पैसे मांगेंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, असली कानून प्रवर्तन एजेंसियां प्रॉपर कानूनी समन भेजती हैं। कोई भी असली पुलिस वाला कभी भी वीडियो कॉल पर तुरंत पैसे ट्रांसफर करने को नहीं कहता। खैर, ये तो हो गए स्कैम्स की बात। अब बात करते हैं कि इनसे लड़ने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। यही एंट्री होती है I4C यानी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की, जो नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार की एक बहुत ही आक्रामक और मजबूत ढाल है। I4C के अंडर एक बेहद खास साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर बनाया गया है। अब देखिए होता क्या है कि स्कैमर्स पैसे चुराने के बाद उसे ट्रैक होने से बचाने के लिए करीब 64 अलग अलग बैंक खातों में कुछ ही सेकंड्स में घुमा देते हैं। इसलिए इस सेंटर में बैंक, टेलीकॉम कंपनियां, पेमेंट ऐप्स और पुलिस सबको एक साथ एक ही सिस्टम पर लाया गया है, ताकि जैसे ही कोई फ्रॉड हो, रिएक्शन टाइम को बिल्कुल कम किया जा सके और सब मिलके तुरंत एक्शन लें।
और हाँ, सरकार सिर्फ कंप्लेंट्स का इंतजार नहीं कर रही है। गृह मंत्रालय ने टेक कंपनियों को सख्त निर्देश दिए हैं। अब सिर्फ फोन नंबर ब्लॉक नहीं होगा, बल्कि उस फोन का IMEI नंबर ही ब्लॉक हो जाएगा। मतलब वो डिवाइस ही हमेशा के लिए डिब्बा बन जाएगा। फर्जी पुलिस की वर्दी वालों को पहचानने के लिए AI डिटेक्शन लगाया जा रहा है और सिम बाइंडिंग अनिवार्य की जा रही है, ताकि कोई गुमनाम रहकर मल्टीपल डिवाइस ना चला सके। इन सब के बाद भी अगर कभी धोखाधड़ी हो जाए तो हमारे पास सबसे बड़ा हथियार क्या है? वो है 1930 हेल्पलाइन और गोल्डन आवर का कॉन्सेप्ट। ये टूल पैसे रिकवर करने के लिए सबसे अहम है। इस सिचुएशन में टाइमिंग ही सब कुछ है। अगर पहले 1 मिनट के अंदर 1930 पर कॉल हो जाए तो सिर्फ 5 मिनट में ये अलर्ट CFMC पोर्टल पर सभी बैंकों के पास पहुंच जाता है। अगले 20 मिनट के अंदर बैंक उन फर्जी म्यूल अकाउंट्स को तुरंत फ्रीज कर देते हैं जो स्कैमर्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। डेटा बिल्कुल स्पष्ट है। अगर 40 मिनट के अंदर एक्शन लिया जाए तो 100% तक पैसा बचाया जा सकता है। तो इसका सीधा सा निष्कर्ष क्या है? अगर कभी किसी के साथ ऐसा कुछ हो तो तुरंत क्या करना चाहिए? बिना घबराए सबसे पहले सारे पेमेंट्स रोक दें। पुराने फंसे हुए पैसों के चक्कर में नए पैसे बिल्कुल न डालें। जो भी चैट्स या लिंक्स हैं उनका स्क्रीनशॉट लेकर सबूत के तौर पर सेव कर लें। बिना एक पल की देरी किए 1930 पर कॉल करें और cybercrime.gov.in पर आधिकारिक शिकायत दर्ज कराएं। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले बस एक बात, I4C के एक्सपर्ट्स का मानना है कि हर साइबर अपराधी इंसान की 3 बेसिक फीलिंग्स का फायदा उठाता है: लालच, लापरवाही और डर। तो असली सवाल ये है कि क्या हम सब इन भावनाओं पर कंट्रोल करके अपना खुद का एक मेंटल फायरवॉल बना सकते हैं? क्या हम एक स्मार्ट साइबर सिटीजन बन सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए और आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।